नमस्कार। हमारा नाम प्रेम तिवारी होले और अंगिका खबरवा अपना के स्वागत है। आइ विशेष बजट प्रस्तुत होलो छे ओकरा परिचर्चा करे चाहे छे। तो हमरा साथ दुष्यंत कुमार चौबे जे 2004 से शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट देखी रहलो छे उन्हीं छे हमरा साथ संयोग से। तो बजट पर उनका सम विश्लेषण करबे केना है आम आदमी वास्ते छे केना नहीं छे, आम आदमी के एकरा की बेनिफिट हो रहा है, कहीं है चुनाव का देखता हुआ तो है बजट नहीं प्रस्तुत हो रहा है। अब बजट के थोड़ा सा पहला जाए तो बजट के इतिहास अपना आम बहुत पुराना है। रामायण काल में भी बजट के बारे में कहल गलो है। तो एक घर भी अगर चले तो ओकरा वास्ते महीना के शुरुआत में ही तय कर लो जाए कि खर्चा हमारा आमदनी की होता है, खर्चा के केना जेते। तो आर्थिक रूप से बजट हर कोई बनावे छे, अपनो बजट देखे छे। तो हमरा अपना के संविधान में एक चर्चा बजट नाम से नहीं छे, लेकिन 112 अनुच्छेद में विशेष चर्चा होलो छे कि वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से एकरा जानल जाए छे। अब 1860 में बजट के प्रस्तुति होलो रहे। ओकरा बाद कंटिन्यू जे औपनिवेशिक काल छे 1924 में अपना तक बतावल जाए कि 1924 से लेकर 1999 तक बजट जे फरवरी में पेश हो रहे संध्या 5 बजे। तो 2001 में तात्कालिक वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने एकरा दिन के 11 बजे से कर लेके। पहला की हो रहे कि है फरवरी के अंत माह में हो रहे, ओकरा बाद एकरा समय जे छे वो 1 फरवरी से हुआ। पहला रेल बजट भी हो रहे और बहुत सारा चीज छले। अब है जे बजट छे, अब अर्थव्यवस्था अपना भारतीय अर्थव्यवस्था 1990 से पहला मिश्रित अर्थव्यवस्था की हो रहे कि इंटरनल मार्केट में ही हम अपनी उत्पादन करे रहिए, बेचे रहिए। अब 1990 में देश बहुत ज़्यादा सोना गिरवी रखल के बड़ा क्राइसिस से चली रहा है। हो दौरान नरसिम्हा राव के सरकार रहे, वह में वित्त मंत्री छे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्हीं लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, क्लोज्ड इकोनॉमी का ओपन कर लगे। अब ओपन कर लगे तो बहुत तरह के बेनिफिट भी होले और अर्थव्यवस्था ग्रेजुअली सुधर ले। ओकरो बाद ग्रेजुअली अपना अपना रोल अदा करता करता हम आए है लेवल पर छे कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था छे। अब 5वां स्थान पर हम आवे के लिए अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन का हम अपना पछाड़ी दिलिए। वही हमारा साथ आज़ाद होलो मुल्क पाकिस्तान के स्थिति अपना देखिए रहो छे, अपना पड़ोसी श्रीलंका के भी हाल देखिए रहो छे, बांग्लादेश के भी देखिए रहो छे। सब मतलब बड़ी क्राइसिस से गुजरी रहो छे। है बजट का अगर देख लो जाए तो है बजट आम जनता वास्ते काफ़ी अच्छा छे। एकरा में 2 तरह के टैक्स स्लैब रखला छे, आदिवासी समूह वास्ते भी दिला तो बहुत तरह के एकरा में परिवर्तन हुआ छे। तो आगू हम बस ये जे चर्चा करबे ओकरा में अपना देखबे कि की होय छे, की होलो छे हमरा सनी वास्ते। धन्यवाद। जना कि अपना सिक बतेला रही है कि हम विशेष परिचर्चा करबे बजट पर और इनको परिचय हम अपना सिक दे दे छे। इनको नाम बोले दुष्यंत कुमार चौबे। शेयर मार्केट में एनालिसिस इनको रहे छे, ट्रेडिंग से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड इनको रहे छे, एज वेल एज इन म्यूचुअल फंड से रिलेटेड व्यक्ति छे। तो इनको अपना एक छे संस्थान कॉस्मोस यानी अपना ट्रेडिंग मार्केट शेयर ट्रेडिंग के मार्केट करे छे। तो विशेष बजट पर इनका के विशेष ध्यान हो छे। तो दुष्यंत कुमार चौबे जी नेशनल लेवल ट्रेनर भी रहो छे, ट्रेनिंग भी दे छे शेयर मार्केट से रिलेटेड। तो इनका से हमरा कुछ प्रश्न है
जेनाकि है बजट में की चीज खास छे तो मिलवावे चाहे छे दुष्यंत कुमार। नमस्कार प्रेम जी। अपना के अंगिका खबर के सभी दर्शकों का हमारा प्रणाम। जना कि इन्हीं प्रेम जी ने बतावे कर लगे हम अपना शेयर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपना ट्रेनिंग और दूसरा जो भी सेवा हो वो प्रदान करे छे। काफ़ी दिन से हम सन 2004 से बेसिकली हम यही मार्केट में ट्रेनिंग एज ए इन्वेस्टमेंट गाइड अपना कहा पारे काम करी रही है। जी तो अपना से दुष्यंत जी हमरा प्रश्न है कि है जे बजट पेश होला छे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जे करला छे जी तो एकरा में की विशेष छे सारांश के तौर पर अपना बताइए। देखिए हम है जाने छे कि सबसे पहला जे लोग जाने चाहे छे जी आम आदमी हमरो खबर देखे छे अपना खबर के जी, जी, देखे छे आम आदमी देखे जी, छे जी। ओकरा लगे हमरो पॉकेट में की बचले जी बिल्कुल हमरा जेब में की बचते ही बजट से उम्मीद तो सबके यही रहे छे जी तो हमरा लगे छे ई बार जना अगला वर्ष फिर चुनाव भी छे 2024 में जी तो थोड़ा सा चुनाव से मद्देनजर रखता हुआ निर्मला जी ने बार जे बजट पेश करला छे आम वास्ते खास कह के हमरो जे एक विश्लेषण छे कि आम आदमी वास्ते खास बजट छे जी बाकी जना कि आम आदमी वास्ते खास बजट केना छे। देखिए बहुत ज़्यादा हमरा आदमी के जो देश में छे नी सेविंग करे के आदत हुई है लोगों का अलग अलग तरीका से सेविंग करे छे पुराना तरीका चले नया तरीका छे बट सेविंग करे के आदत है। तो अगर हम सरकार के टैक्स दे रहे छे ओकरो में हमरा अगर कुछ बची जाए छे तो ई खुशी के बात छे। तो ओवरऑल बजट आम आदमी के जनता के परिदृश्य से हम देखबे मिडिल क्लास जो होय छे जो सबसे ज्यादा अच्छे हमरा आदमी तो मिडिल क्लास हमरा आदमी का थोड़ा रिबेट मिलला छे ठीक छे। एकरा में दो रिजीम चले छे थोड़ा चेंजेस आला छे पिछला 2-3 साल से एक ओल्ड रिजीम में चले छे जहाँ पर हम लोग स्लैब वाइज दे चलिए उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिले चले सेविंग स्कीम्स का बढ़ावा मिले चले। तो अभी भी पुराना स्कीम और नया स्कीम करी का दो तरह से चलाए रहे थे 7 लाख रुपया तक के इनकम पर नया रिजीम में अगर तो है वो किसी तरह के सेविंग में तरह कोई बेनिफिट नहीं मिलता है लेकिन अप टू 7 लाख के इनकम पर सरकार ने थोड़ा जीरो इनकम टैक्स लायबिलिटी करेगी। पहला भी तो 5 लाख तक ठीक है 5 लाख तक जीरो रहे और वन की रहे कि एटीसी के तहत अगर कोई हाउसिंग लोन लेला छे या फिर वो आरो कोई चीज छे इन्वेस्टमेंट जे छे सेविंग स्कीम हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेला छे तो ओकरा में बजट जोड़ी के तो मोटा मोटी देखिए वही ओल्ड रेजिम छले ओकरा में 6,75,000 के करीब करीब तक तो पहुंचिए जाए रे रिबेट फ्री हो जाए रिबेट फ्री हो जाए छे लेकिन तो अगर एकरा समझल जाए नहीं तो दो चीज छे कहना है समझो कि एक पैसा तो ही कमेलो 7 लाख रुपया में 7 लाख से बात करेंगे फिर वो हम जे ज़्यादा कमाई छो गुरुवार में बात करबे जे कम कमाई छो गुरुवार में बात 7 लाख से हम एकदम अगर हम पुराना स्कीम में है स्लैब वाइज वाला में स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी 85,000 रखला जाए 3.5 लाख रुपया तक के जे इनकम होता है ओकरा पर छूट दिला छे ओकरा बाद तोरो सेविंग्स छे हमरा है बताओ तोरा जे सेविंग्स छे जे भी सेविंग स्कीम चले छे चाहे तो म्यूचुअल फंड के थ्रू करो इंश्योरेंस करो ऐसे इलिक्विड है एकरा पर एक 5 साल के 3 साल के मिनिमम तोरा जे भी तो सेविंग करे छो ओकरा पर तोरा रोक लगी जाए एक तरह से कि तो है नहीं निकाल पारबो अगला 3 साल लिक्विडिटी नहीं रहे छे ई स्कीम्स में तोरा बेनिफिट दे छे गवर्नमेंट ने अब तो वही पैसा समझी लगे हम नहीं ले लिए कोई बेनिफिट हम 7 लाख तक के डायरेक्ट बेनिफिट है नील हमरा कोई टैक्स भरे की जरूरत नहीं हम सेविंग कर लिए कि नहीं कर लिए ये हमरा बतावे के भी जरूरत नहीं है बड़का लंबा फॉर्म भरे की भी कोई जरूरत नहीं हम अपने इनकम दिखे लिए 7 लाख रुपया हमरो टैक्स है जीरो मिल बटे सब ओकरा ऊपर हम लेबे तो जे स्लैब लेकिन जे नौकरी पेशा व्यक्ति छे ओकरा पीएफ डिडक्शन भी होय छे तो ओता वही छे देखो सरकार की छे जे न्यू रेजिम छे नी एकरे बढ़ावा देल चाहे छे जे नौकरी पेशा छे जेकरो पैसा कटी जाए छे जने कि पीपीएफ में कटे छे पब्लिक प्रोविडेंट में कई सनी अपनो तरफ से भी छटवावे छे उ सिनी वास्ते ओल्ड रेजिम है वास्ते बेनिफिट के ऑलरेडी ओकरो डिडक्शन होय रहे छे लेकिन जे प्राइवेट में काम करे छे ओकरो एनो कोई डिडक्शन नहीं छे नहीं बात तो देखे छी जेना कि बहुत सारा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन छे या ओकरा में डिक्लेरेशन होय छे तो चाहबो तो पीपीएफ के पैसा नहीं कटवा पारे
वो डिक्लेरेशन रही है। तो ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम के यही बेनिफिट है। जहाँ अभी सैलरीड क्लास के बात करो जो बिजनेसमैन सिनी છે वो नया रिजीम में आवी છે ओकरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन ओनहु खर्चा दिखेबे करते ई हमेशा से एक तो ड्यूल तो है कह पा रहे सरकार के रहे थे कि जे बिजनेस करे थे ओकरा हमेशा ज़्यादा बेनिफिट मिले छै, टैक्स बचाए के ज़्यादा जगह मिले छै। और जे नौकरी पेशा रहे छै ओकरा तो चूँकि पैसा कुछ सरकारों में काटी ले छै और कुछ हुनका आदमी के सेविंग्स में चलो जाए छै, तो हुनी सनी पुराना स्कीम अभी भी चलाए। ओवरऑल बेनिफिट देखो तो ई बार जे मिडिल क्लास जेकरा इनकम अप टू 10 लाख છે, चाहे वो ओल्ड रिजीम में करे चाहे नया रिजीम में तो जे मेंशन की 9 लाख करते तो मोटा मोटी 46,800 रुपया लगना ही लगना चाहिए। हाँ एना तो है समझीला कि भाई 7 लाख तक तो 9 लाख तो ओल्ड रिजीम में ले लो, ठीक छो 3,50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन 4 लाख तक के कुछ नहीं लगले, 4 लाख से तो 5 लाख के ऊपर 10% है वहाँ, ठीक है। तो जब 5 लाख के इनकम बचले इंडर 4 लाख हटा दे तो 5 लाख में थोड़ा 10% का तो स्लैब मार ली तो 50,000 हो इससे मोटा मोटी थोड़ा इनकम लगी इससे एना तो 2 लाख पर देवो, ठीक है। तो मतलब ये मान लो जाए कि जे सर्विस सेक्टर में व्यक्ति है ओकरा जे लोअर हाँ, इनकम ग्रुप इनकम कम है, लोअर इनकम ग्रुप वाला आदमी का काफी बेनिफिट बहुत ज्यादा है सरकारी। अब ये में अगर देखला जाए तो महिला का कुछ विशेष बेनिफिट देले वाला है नहीं। अब देखो है ई बार जे बजट अलग है ओकरा में महिला वास्ते सिर्फ एक स्कीम अलग है बहुत बढ़िया, 2 साल वास्ते सरकार ने 2025 तक अभी से शुरू होते 2 साल वास्ते तो एफडी करा पारे छो 7.5 लाख 2 लाख रुपए तक के एफडी तो करा पारे छो, 7.5% के इंटरेस्ट ओकरा में गवर्नमेंट देते। तो ये एक एक्स्ट्रा महिला सेविंग वास्ते बढ़ावा दे वास्ते तो गवर्नमेंट तो अलग से स्कीम दिला है। टैक्स में कहने कि अब सबके कमाई बराबर हो गई है तो ओकरा में हमारा नहीं लगे छे कि अभी कोई बेनिफिट अलग से महिला वास्ते। तो जेना कहे जे महंगाई बहुत बढ़ी गेलो छे, गैस सिलेंडर छे, तो महिला से रिलेटेड खाना छे ई छे सब पर बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन एलो छे या फिर बजट में वह रंग छे कि सोना महंगा होए तो महिला सनी वास्ते कहने कि इंपोर्ट ड्यूटी फिर बढ़ाते गवर्नमेंट ने, सोना महंगा होते, चांदी महंगा होते, लग्जरियस जे भी आइटम सिगरेट महंगा होते है सब लग्जरी छे। हाँ। देखो आम आदमी के जे खर्चा छे ओकरा पर कोई विशेष चेंज न होलो छे, तो टैक्स स्लैब में थोड़ा कमी कर लके है ना, और जे सेविंग तो कर पारे छो यही कर पारे छो, थोड़ा बहुत खर्चा जे छे एकरो इम्पैक्ट है पूरा बजट के इम्पैक्ट तो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह ये मतलब कहो कि मेजर जे छे पर कैपिटा इनकम में भी चेंजेस रहते एकरा से रहते हैं। और तो है देखो कि होई की रहे छे जेना ई बार हमरा आदमी देखलिए कि जीडीपी टू जे हमरा आदमी के बजट में डिफिसिट होय छे, ई बार फिजिकल डिफिसिट छे वो 6% के आसपास ही निकल के, चूँकि दिसंबर तक के डाटा छे अभी 3 महीना बाकी छे फाइनेंशियल ईयर में, तो उम्मीद है कि वो 6% के अंदर आवी सके, यानी कि 3 महीना में भी बहुत एनो इनकम है जो एक्रूड है जो अते गवर्नमेंट के पास में। तो फिर भी अगर जीडीपी टू फिजिकल डिफिसिट देखबे 6% के अंदर जाए छे तो इंडस्ट्री वास्ते अच्छा है, वो डेवलपमेंट वास्ते। अब जना कि सरकार ने ई बार बहुत सारा जे ग्रीन एनर्जी वास्ते ओकरा बढ़ावा दे वास्ते इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम आयन बैटरी के इंपोर्ट पर छूट दिला, ठीक है। और एक बहुत सारा है ना लैब बनावे वास्ते 5G जे एलो छे टेक्नोलॉजी ओकरा वास्ते बजट में प्रावधान है कि एक लैब जनरेट करते जाए 5G। अपना से एक प्रश्न हमरा आरो छे कृषक से रिलेटेड, कृषि जे किसान छे ओकरा से की बेनिफिट होता है बजट से? देखिए पहना अभी 2 साल पहना तो सबने देखला छले सरकार ने एक मतलब लानलर किसानों वास्ते एक किसान सम्मान निधि नहीं किसान सम्मान निधि एक दूसरा चीज है, तो कोविड तो समझी ले कि 2000 टका जे जाए छे वो दूसरा है, किसानों वास्ते एक बिल लानलर है जेकरा पर बहुत हल्ला होले गारंटी वो वापस ले लो हमरा लगे छे एक पहलो बिल होते जे सदन से पास होला के बाद वापस ले, तो किसान सिनी वास्ते ओकरा में छले अच्छा बहुत सारा चीज, लेकिन चलो सबका नहीं पसंद आवे छे अपना अपना भाई हम किसान नहीं छे तो हम नहीं जाना पावे कि किसान को ओकरा में की अच्छा नहीं लगे जी, ठीक है।
लेकिन सरकार के पूरा नियत भी है और नीति भी है कि किसानों तक करना है। तो ई बार उनका आदमी कुछ विशेष हमरा लगे है अध्यादेश के रूप में पारित करी गई इसी बजट में जे मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह हो है और कुछ मतलब मार्केट में देखो किसानों वास्ते सबसे बड़ा दिक्कत की है मार्केट। अगर ओपन मार्केट किसान का मिली तो किसान अपना सामान कहीं बेचा पा रहे थे, एकदम साफ भाषा में बोल रहे। और यही जो हम विरोध हो रहा है, हाँ, यही ओपन मार्केट नहीं चाहिए हमरा, मंडी में बेचना चाहिए। मंडी ओपन मार्केट के मतलब गलत अगर हम समझे ओपन मार्केट के तोरो सामान जो तोरा जहाँ 4 पैसा ज़्यादा मिलता तो वहाँ बेचबो। ठीक तो है तो एक किसान के बाद अब आवे छी कि हम असने आदिवासी समूह और एकरा निवास भी कुछ बहुत सारा चीज करला छे। एकलव्य जे स्कूल खुली रहे छे 180 से ऊपर स्कूल खुलते जे मेन आदिवासी समाज के ही बढ़ाए वास्ते वो स्कूल खुली रहे छे। दूसरा एक आदिवासी जे हम लोग सनी के संप्रदाय छे उनका में ब्लड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होते, सिकल सेल बोले छे, एनीमिया के प्रॉब्लम होते, ओकरा वास्ते रिसर्च सेंटर और मतलब 7 करोड़ से ऊपर लोगों के ओकरा में मतलब उनको एक विजन है बजट में भी दिलो गेलो ओकरा में कि एकरा से मुक्ति चाहिए। ये प्रॉब्लम ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होय छे हाँ तो ओकरा दूर करना चाहिए। और यही ई बार के बजट में ओकरा वास्ते भी प्रावधान रखल है। रक्षा क्षेत्र वास्ते की करले है बजट में रक्षा क्षेत्र वास्ते भी केना कि देखिए जो पाकिस्तान के हालत खराब है, चाइना हमरा पर चढ़ रहा है तो ओकरा में रक्षा में कुछ विशेष रक्षा बजट जे होय छे वो ई बजट में सम्मिलित अभी नहीं छे। एकरा में डिफेंस के अभी सम्मेलन नहीं होला छे। ई बजट जे छले आज जे पारित होले जेकरा आज स्वीकार भी करलो गेले सदन में, एकरा में रक्षा के अभी नहीं दिलो गेले। चलिए विशेष तो सब जानकारी मोटा मोटी एक रात मिली गए, आगू भी अपना से मिलता रहे। थोड़ा सा शेयर बाजार पर अपना बताइए कि है शेयर बाजार में है बजट है बात कर लो तो हम तोरा एक तो बात बतावे जो कि जना कि अब सरकार जो न्यू रेजिम के ज़्यादा बढ़ावा देल छै एकरो इम्पैक्ट जे इंश्योरेंस कंपनी छले पहले कि छले हर दूसरा आदमी इंश्योरेंस खरीदे छले नहीं कि भाई इंश्योरेंस खरीदे ओकरा से एटीसी के अंतर्गत हमरा कुछ न कुछ बेनिफिट मिली। तो ई सेक्टर का थोड़ा सा हार्म होते ही बजट से। कारण की छे कि लोग जे खरीदे छे इंश्योरेंस ओकरा पर अब ध्यान ज़्यादा नहीं देते, खरीदारी कम होता है। और उ छले कि सेविंग्स मिले छले तो लोग खरीदे छले तो थोड़ा हमरा लगे छे जे बट्स छे। दूसरा जे प्रॉफिट लिंक स्कीम्स चलाए छे ओकरा में कुछ सबमिशन मतलब औरो इंडस्ट्री के सबमिशन नहीं करलो गेले। तो 2-3 चीज छे इफ एंड बट्स तो बजट में तो कितना निकालबो। तो जना आज सुबह मार्केट बजट पेश हो के टाइम में मार्केट उठले और अचानक से धम से नीचे गिरी गले। देखिए अडानी के बारे में बड़ा अफवाह छे है सब की फर्क। देखिए जना चुनाव नजदीक है बहुत सारा चीज हमरा नहीं देखबे बाजार पर एकरो इम्पैक्ट जे लॉन्ग टर्म बजट जे आज पारित हो रहे एकरो इम्पैक्ट आए नहीं होता है। अब जना एक स्क्रैप के नीति है, नया नीति ना लगे कल के पुराना गाड़ी सब सरकारी खत्म करना है तो एक दिन में नहीं है ना कि आए बजट पास ले कल सब संभव नहीं है। तो कोई भी जना बजट आए पारित होला है एकरो इम्पैक्ट मार्केट में आवे। हाँ उम्मीद ज़्यादा और जब मिले छे कम तो बाजार ओकरो रिएक्शन दिखावे छे, लेकिन एकरो लॉन्ग टर्म पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। यानी कि चीज है हमरा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के तरफ बढ़ी रही है और हमरा नहीं लगे थे कि वो उद्देश्य नहीं पूरा होता है, वो उद्देश्य पूरा होता है और जे हमरा के समय सीमा है ओकरा से पहले पूरा होता है। तो मार्केट ये चीज जाने छे मार्केट हाँ देखो मार्केट में प्लेयर रहे छे यानी कि जब तो बेचबो तो कुछ सोची के बेची रहे छे, हम खरीदे छे तो हम कुछ सोची खरीदे छे। 2 तरह के यहाँ सोच चले छे तो कभी कोई सोच हावी हुई है कभी कोई सोच हावी हुई है। अंततः धन्यवाद हमारा चैनलों में आगे का अपना बजट पर बतेलिए एक धन्यवाद और दर्शक सभी का भी धन्यवाद दे यह रंग अपना प्यार देता रहिए और सहयोग देता रहिए। अंगिका खबर में अपने इतने के